गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कनेक्ट हो जाइए बेटा जी, कनेक्ट हो जाइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। भाई जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दीजिए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन पे ऊपर चलते हैं, है ना जी। आइए, कल की क्लास में हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था बेटा कि हमें प्रिपेयर करने हैं हेलो एल्केन्स, और उनमें हमने सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी थी वो किससे देखी थी? एल्कोहल से। और एल्कोहल्स में हम ऐसा कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि जिनसे हमारे पास हेलो एल्केन बन के आने लगेंगे। तो उसमें आपने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले तो आप यूज़ कर सकते हैं हेलो एसिड्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉस्फोरस हैलाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा थायोनिल क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने हेलो एसिड पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और जो भी हेलोजन है उस हेलो एसिड में वो वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो ये मैंने आपको कल बताया था। और यहाँ पे हम लोग जो रिएजेंट यूज़ कर रहे थे वो क्या था? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? ल्यूकास रिएजेंट नाम दिया था। और आगे यही हमारे लिए ल्यूकास टेस्ट में पढ़ा जाएगा बेटा जी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इस वाले, इसमें हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये किसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना सीखा था? इसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ल्यूकास टेस्ट। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, सो दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय ल्यूकास टेस्ट। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लीजिए। ल्यूकास टेस्ट डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी तो ल्यूकास रिएजेंट के नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है हमारे लिए? HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये रेट ऑफ COH में ये वाला जो बॉन्ड है इसकी क्लीवेज का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री बॉन्ड जल्दी टूटते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, एज कम्पेयर टू CH3। और फिर मैंने इसकी आपको मैकेनिज्म भी बताई थी, और इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री वाले सबसे लीस्ट स्टेबल कौन से होते हैं? मिथाइल वाले कार्बोकेटाइन। तो उसके बेसिस पे अभी हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे बेटा जी। फिर मैंने आपको बताया था कि HBr और HI की रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करा सकते हम, इनको हम लोगों को इन सीटू में प्रिपेयर करना पड़ता है। इन सीटू मतलब क्या? रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन के बीच में प्रिपेयर करते हैं। HBr को कैसे प्रिपेयर करेंगे? KBr और H2SO4 की रिएक्शन के। और HI को कैसे प्रिपेयर करेंगे? KI प्लस H3PO4 की रिएक्शन से। तो ये हमारे लिए हमने कल इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था। अच्छा जी, यहाँ से हम एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, वो आप लोग नोट कर लीजिए। क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पे जो आपको याद होना ही चाहिए बिल्कुल, इस वाले लेक्चर के बाद जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है वहाँ पे आपको क्या याद होना चाहिए? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेट ऑफ COH बॉन्ड का क्लीवेज, ये वाले बॉन्ड के क्लीवेज का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? 3 डिग्री जल्दी से क्लीव होंगे, फिर 2 डिग्री वाले अल्कोहल, फिर 1 डिग्री वाले अल्कोहल, और फिर सबसे लीस्ट कौन से होंगे? मिथाइल अल्कोहल, CH3 वाले अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल जल्दी से रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, एज कम्पेयर टू 1 डिग्री, एज कम्पेयर टू मिथाइल। और एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्डर यहाँ पे आता है हमारे लिए निकल के रेट फॉर एल, ये रेट किसके लिए था? अल्कोहल के लिए, रेट फॉर अल्कोहल था ये। इसी तरीके से हमारे लिए निकल के आता है रेट फॉर हेलो एसिड। कौन सा हेलो एसिड जल्दी से रिएक्ट करेगा? तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे HI सबसे जल्दी से रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HCl। ये हमारे लिए ऑर्डर हो जाएगा बेटा जी। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है भाई। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ये वाला पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। रेट फॉर एल्कोहल में ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल वाला रहेगा। और इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे रेट फॉर हेलो एसिड की,
तो रेट फॉर हेलो एसिड में बेटा जी आपको पता होना चाहिए HI जल्दी से रिएक्ट करेगा, फिर HBr और फिर HCl रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, इसका रीजन क्या देते हैं हम लोग, इस तरीके से रीजन देते हैं इस वाले केस के लिए कि HI बॉन्ड जो है, HI बॉन्ड जो है वो लंबा होता है तो इजीली टूट सकता है बेटा जी, है ना जी। और यहाँ पे क्या होता है, HBr बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है, थोड़ी मुश्किल होती है टूटने में। फिर HCl बॉन्ड जो होता है वो और छोटा होता है तो उसको और टूटने में और टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पे, बॉन्ड एंथैल्पी के बेसिस पे हम लोग इसे बता सकते हैं, ठीक है जी, कि बॉन्ड एंथैल्पी HI की कम होती है ना जी। बॉन्ड एंथैल्पी HI की क्या होगी, कम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये बॉन्ड तोड़ना हुआ तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है भाई। उसके बेसिस पे हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर उस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आप बताइए अगर हमारे पास है नियो अमाइल अल्कोहल, देखिए मैंने जनरल नेम यूज किया न्यू अमाइल अल्कोहल, और इसके ऊपर मैंने रिएक्शन कर दी है HCl की, तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, बताइए। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है बेटा। यहां पे क्या बताना है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा अमाउंट में बन रहा होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप बना दीजिए नियो अमाइल क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, दूसरा ऑप्शन में लिख देता हूं कि आप बना सकते हैं यहां पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगला ऑप्शन देखिए भाई, यहां पे आप बना सकते हैं एन अमाइल क्लोराइड। और लास्ट ऑप्शन देखिए भाई डी आइसो अमाइल क्लोराइड बना सकते हैं, ये ऑप्शन गिवन है। तो कोशिश कीजिए भाई, 1-2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, कोशिश कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कर सकते हैं। यहां पर देखिए बेटा जी, नियो अमाइल अल्कोहल, तो नियो अमाइल अल्कोहल कैसा दिखाई देता होगा भाई, यहाँ पे हमारे लिए अमाइल वर्ड पेंटाइल को ही सिग्निफाई करता है, तो हम यहाँ पे आंसर देख लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और एक और कार्बन होगा। इससे अटैच्ड हमारे लिए क्या होगा, OH होगा। और इसके ऊपर हमने रिएक्शन की है किसकी, HCl की। तो आपको पता है क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे लिए ये OH जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये OH क्या है भाई, प्रोटोनेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या बनने वाला है, C और C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, COH2 पॉजिटिव, ये बनने वाला है। फिर बेटा जी आप देखेंगे ये अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव कर सकता है, तो यहाँ से लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी बेटा जी, एक हमारे लिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये समझ में आया बेटा जी। ये कैसा है, अभी 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और जब भी आपको कार्बोकैटायन दिखाई दे तो आप वहां पे क्या कोशिश कीजिए कि वहां पे हम लोग रीअरेंजमेंट कराएं। ये कैसा है हमारे लिए, अभी 1 डिग्री है सेंटर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, हमारे लिए रीअरेंजमेंट हो सकती है। रीअरेंजमेंट के केस में क्या होगा भाई, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट क्या बोलेंगे हम इसको, 1-2 मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं ना जी बेटा। क्या बोलेंगे इसे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी बेटा जी 1,2, और क्या रहेगा भाई, इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। अब देखिए भाई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मिथाइल गया है, इस वाले कार्बन सेंटर पे मूव कर गया है, तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे अब ये जो कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आई, ये 3 डिग्री कार्बन सेंटर है। ये कैसा है? 3 डिग्री कार्बन सेंटर है। ये तो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हमारे लिए जब भी कार्बोकैटायन बनेगा उसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। तो आप याद कर लेंगे कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है हमको। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, रीअरेंजमेंट करके ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके बाद हमारे लिए जो Cl होगा वो अटैक करेगा और यहाँ पे रिजल्टेंट प्रोडक्ट हमें मेजर मिलेगा। ठीक है भाई, तो Cl क्या होगा भाई? Cl आके अब यहाँ पे अटैक करेगा और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो फॉर्म कर देंगे हम लोग। यहाँ पे C, यहाँ पे C और यहाँ पे हमारे लिए क्या आ जाएगा बेटा जी? Cl। तो इसका अगर हम लोग नेम लिखेंगे तो क्या आएगा भाई? मार्क कर देते हैं, इसका नेम लिख देते हैं भाई। कैसे आएगा? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। यही होगा ना भाई? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये है हमारे लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया भाई? ये होगा हमारे लिए मेजर प्रोडक्ट, यही आंसर हो जाएगा हमारे लिए। कितने बच्चों को समझ में आया ये? ठीक है भाई, इसके आगे हम लोग और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं फॉस्फोरस हैलाइड्स के थ्रू, है ना भाई? बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। अभी हम लोगों ने कितने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखे हैं भाई? फ्रॉम अल्कोहल से सीख रहे हैं, उसमें हमने पहला मेथड कवर कर लिया है कि अगर हमारे पास हेलो एसिड की रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ठीक है जी, अब हम बी वाला देख रहे हैं। बी वाला क्या है हमारे लिए? देखिए यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे हमारे लिए बी वाला जो मेथड होगा, अल्कोहल के ऊपर हम लोग किसकी रिएक्शन करेंगे? बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड, ठीक है भाई, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड करना है हमें। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से होते हैं। तो जैसे आपने नाम सुने होंगे PCl5, PCl3, यही हमारे लिए फॉस्फोरस हैलाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे क्लोरो एल्केन का, कि क्लोरो एल्केन्स कैसे बनाने हैं। क्लोरो एल्केन्स का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है बेटा जी। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको यूज करना है कोई अल्कोहल, आप ले लेंगे यहाँ पे कोई अल्कोहल और उसके ऊपर रिएक्शन किसकी कराएंगे भाई? PCl5 की। ये PCl5 की रिएक्शन कराई फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा वो OH की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा बेटा जी? POCl3, और साथ में क्या बाहर निकलता है बेटा जी? HCl बाहर निकलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे याद कैसे रखोगे? फॉस्फोरस की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत हाई होती है, तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो यहाँ पे POCl3 बाहर निकल जाता है बेटा जी। ठीक है भाई, उसके बाद में आप देखेंगे अगला, अगर हमारे पास PCl3 यूज करते हैं, ROH है, और यहाँ पे हम लोग यूज कर ले क्या? PCl3, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा जी? फिर से Cl आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहा होगा वो कौन सा होगा? H3PO3। H3PO3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड बेटा जी, ठीक है। और इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है जी। ये फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, ये वाला कंपाउंड, और ये हमारे लिए फॉस्फोरिक एसिड है। लेकिन बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा? क्लोरो एल्केन्स होंगे। कौन से कंपाउंड होंगे बेटा जी? क्लोरो एल्केन्स होंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आप PCl5 को यूज कर सकते हो और PCl3 को यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेंगे हमारे लिए? OH को Cl के अंदर चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या बात याद रखनी है आपको? ये जो OH है हमारे लिए, ये किसके अंदर चेंज हो गया? Cl के अंदर। ये वाला OH जो है वो किसके अंदर चेंज हो गया? Cl के अंदर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को ये क्या कर सकते हैं बेटा जी? वहां पे सब्सटीट्यूशन दिखा सकते हैं। OH हटा के क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगर हमारे पास क्लोरो एल्केन की जगह हम लोग बनाना चाहते हैं क्या? ब्रोमो एल्केन्स। तो ब्रोमो एल्केन्स कैसे बनाएंगे भाई?
देख लीजिए, ब्रोमो एल्केन्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, ब्रोमो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, ब्रोमो एल्केन्स। तो देखिए भाई, ब्रोमो एल्केन्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिए कि PBr5 नहीं होता है कुछ भी, PBr5 का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल करना है, PBr3 का। और ये भी हमारे लिए कैसा होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इन C2 में बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बेटा, इन C2 में। इन C2 मतलब क्या, इन बिटवीन द रिएक्शन बनाते, वही सेम बात, इन बिटवीन द रिएक्शन प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे, PBr3 जो होता है हमारे लिए, उसको प्रिपेयर करने का तरीका होता है कि आप यहां पे यूज कर लीजिए P4। P4 मतलब क्या है, फॉस्फोरस, और उसकी रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, Br2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन से क्या बन जाएगा हमारे लिए, PBr3, और वहां पे फिर हम लोग ब्रोमिनेशन करा देंगे, है ना जी, ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं फिर उसके बाद। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। क्या कि एल्कोहल में अभी PCl5 डाल रहे थे, अब PCl3 डाल रहे थे, अब हम लोग क्या यूज कर लेंगे, PBr ये यूज कर लेंगे रिएजेंट। तो मतलब जैसे कि मैंने रिएक्शन लिखी, यहाँ पे ROH है हमारे लिए, और यहाँ पे मैंने रिएक्शन में क्या लिखा है, PBr3। तो यहाँ पे क्या होगा, ये OH किसके अंदर चेंज हो जाएगा, Br के अंदर चेंज हो जाएगा, और क्या बाहर निकलेगा यहाँ पे भाई, H3PO3। क्या बाहर निकलने वाला है, H3PO3, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड सॉरी। ठीक है बेटा जी। अब आप यहाँ पर नोटिस क्या करेंगे, ये जो OH है इसकी जगह पे क्या आ गया, Br, और रिएजेंट हमने क्या लिया है, PBr3। कभी कभी आपको एरो के ऊपर PBr3 ना देख के ये देखने को मिलेगा, है ना जी, क्या देखने को मिलेगा, ये वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा। कौन सा वाला, P4 प्लस Br2, ये वाला रिएजेंट देखने को मिलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, P4 और Br2 की रिएक्शन से कौन सा रिएजेंट बनता है, PBr3 बनता है। इनकी रिएक्शन से कौन सा रिएजेंट बनेगा, PBr3 बनेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये PBr5 क्यों नहीं बना। तो बेटा जी, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये फॉर्म नहीं हो पाता है। क्यों, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ब्रोमीन हो जाते हैं बल्कि से, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि फॉस्फोरस ने PBr5 का अगर हम लोग एनालिसिस करें PBr5 का, तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि फॉस्फोरस का स्टेरिक नंबर आएगा यहाँ पे कितना, 5। स्टेरिक नंबर 5 के करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d, और इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री आ जाएगी TBP, है ना जी। तो TBP आ जाएगी। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे फॉस्फोरस के पास दो तरीके की बॉन्ड लेंथ पॉसिबल होगी, एक एक्सियल वाली और एक इक्वेटोरियल वाली। तो इक्वेटोरियल वाले तो हमारे लिए देखिए भाई छोटे होते हैं बॉन्ड, ये रहे इक्वेटोरियल वाले, जो मैं एक प्लेन में बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे नोटिस कीजिए ये वाले बॉन्ड तो छोटे होंगे, लेकिन ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड तो हमारे लिए कैसे होंगे, लंबे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, ये जो Br होते हैं ना, ये फिर इतने लंबे होते हैं कि बस लंबे ही हो जाते हैं भाई, बाहर निकल जाएंगे आप, तो ऐसा समझिए ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। तो फॉस्फोरस 3 Br के साथ तो कनेक्टेड हो सकता है, फिर ये इतने बल्कि हो जाते हैं ना भाई, यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा दूं, इस तरीके से बल्कि हो जाते हैं, तो ये फॉस्फोरस के साथ बॉन्डिंग कर ही नहीं पाते, फिर समझ में आई बात। और ये वाले Br कनेक्टेड रहेंगे भाई। 3 Br के बीच में क्या फंसा होगा, एक हमारे लिए क्या फंसा होगा, फॉस्फोरस का एटम फंसा होगा। लेकिन ये बड़े वाले जो एक एक्सियल पे प्रेजेंट है Br, वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर पाते। और आप नोटिस करेंगे बेटा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूं कि PCl5 जो होता है ना, वो आपको दो तरीके से, देखिए भाई, उस तरीके से आयनिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी इस तरीके से आप देखने को मिलेगा, PCl4 पॉजिटिव और PCl5 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव। तो आपसे कभी कभी इनके भी शेप पूछ सकता है भाई, है ना जी, इसके भी शेप पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए, साइड में लिख लीजिए कहीं नोट बना के कि इसके हमारे पास शेप कैसे होते हैं। तो PCl4 पॉजिटिव आपको पता है टेट्राहेड्रल होगा, और ये वाला हमारे लिए कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 आ जाएगा और यहाँ पे स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। तो इसी को हम लोग किस तरीके से देखने को मिल सकता है, P2Cl10, इस तरीके से P2Cl10
है ना जी। मतलब क्या है वहां पे, एक कैटायनिक पार्ट है और एक एनायनिक पार्ट है, इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रोमो एल्केन्स हो गए। इसी तरीके से बेटा जी हम लोग आयोडो एल्केन्स भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयोडो एल्केन्स। आयोडो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आयोडो एल्केन्स कैसे भाई? जैसे हमारे पास ये PI5 तो बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा कि भाई Br का साइज इतना बड़ा है, तो PI5 तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला, ये तो हमें कंफर्म हो गया। और PI3, ये जो है ना PI3, ये बनेगा भाई। PI3 तो बन सकता है, लेकिन ये भी हमारे लिए अनस्टेबल होता है। ये तो अनस्टेबल है, तो इसके लिए लिख लो वेरी अनस्टेबल। समझ में आई बात? तो इसको भी हमें कैसे बनाना पड़ेगा? इन सीटू में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे भाई? वही सेम तरीका। फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ में करा दो भाई? आयोडीन के साथ में करा दो। फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ में करा दो? आयोडीन के साथ में। तो फिर हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा जी वहां पे? ये बन जाएगा कंपाउंड PI3। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। इसके अंदर भी सेम रिएक्शन हो रही होगी। देखिए भाई, यहां पे अगर हमारे पास ROH है और वहां पे आपने क्या लिख दिया भाई? PI3, तो वहां पे क्या होगा आप नोटिस करेंगे, यहां पे हमारे लिए ये RI बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा? H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। यहां पे आपने नोटिस किया कि यहां पे OH था, तो यहां पे क्या आ गया भाई? आयोडीन आ गया। और यहां पे ये क्या था हमारे लिए? PI3। PI3 बनाने का तरीका क्या है? अभी बताया, P4+I2 वाला। ठीक है भाई, P4+I2 को बनाएंगे हम लोग। उसके बाद देख लेते हैं अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा होगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं भाई। इसके बाद भाई ये तो हम 3 पार्ट पढ़ रहे थे ना। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया हेलो एसिड से, दूसरा पार्ट पढ़ लिया हमने किसके साथ? फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। और तीसरा पार्ट था थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ में था बेटा जी? थायोनिल क्लोराइड। देखिए मैं आपको याद कराता हूं, यहां पे लिखा भी होगा हमारे पास, क्या है यहां पे? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, है ना जी, लिखा ही है SOCl2। इसके साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। ये वाली रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी बोर्ड में, खासकर क्यों पूछी जाएगी उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, अब हम लोग यहाँ पे C वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बाई द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। क्या है भाई ये थायोनिल क्लोराइड? क्या होता है थायोनिल क्लोराइड? क्या होता है ये? इंपॉर्टेंट है बेटा जी। थायोनिल क्लोराइड का आप फॉर्मूला याद रखेंगे, वो क्या होता है? SOCl2। क्या होता है भाई यहाँ पे फॉर्मूला? SOCl2। ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, SOCl2 की रिएक्शन। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जैसे अगर हमारे पास कोई ROH है और उसके ऊपर मैं किसकी रिएक्शन कर दूं? SOCl2। अब देखिए मैं इस एरो के ऊपर क्या लिख रहा हूं? इस एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूं पायरिडीन। और क्या लिख रहा हूं? रिफ्लक्स। इसको रिफ्लक्स कर रहा हूं, मतलब इस रिएक्शन को चला रहा हूं, हीट अप कर रहा हूं बार बार। तो फिर क्या होगा? ये वाली रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा यहाँ पे? आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा RCl, और उसके साथ में कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा जी? यहाँ पे SO2 गैस इवॉल्व होगी। और क्या रिलीज होगी यहाँ पे? HCl गैस के फॉर्म में रिलीज होगी, है ना जी। किसके फॉर्म में रिलीज होगी? HCl गैस के फॉर्म में रिलीज होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये भी गैस इवॉल्व हो रही है और ये भी गैस इवॉल्व हो रही है। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे OH था, OH की जगह पे क्या आ गया भाई? Cl आ गया। और क्या यूज किया हमने यहाँ पे? थायोनिल क्लोराइड को यूज किया। ये थायोनिल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये SO2 बना और क्या बना? ये HCl। दोनों के दोनों ही कैसे फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में है भाई? गैसियस फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो गैस के फॉर्म में एस्केप कर जाते हैं। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन कैसी अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको प्योर, मतलब एक तरीके से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट है वो एस्केप कर जाएंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे अल्कोहल से हेलो क्लोरोएल्कीन
क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे इजी मेथड और सबसे सही तरीका बताओ, तो आप क्या यूज करना चाहोगे? SOCl2 यूज करना चाहोगे। फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पायरिडीन का रोल क्या है, यहाँ पे ये पायरिडीन क्यों लिखा है? बेटा जी ये बेस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? इसका रोल क्या है? ये किसकी तरह वर्क कर रहा है? बेस की तरह। बेस की तरह क्यों वर्क कर रहा है? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहे हैं ना आप, ये वाला हाइड्रोजन कैसा होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। तो बेस क्या करता है? इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये फिर RO नेगेटिव बनेगा, इस SOCl2 के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है जी, इस तरीके से रिएक्शन होगी। इसकी मैकेनिज्म हमें नहीं जाननी है, बस हमें तो क्या याद रखना है कि जहां पे भी OH दिखे वहां पे SOCl2 से हमें क्या बना देना है भाई? क्या बना देना है? RCl बना देना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप देखिए भाई इस तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे मेरे पास RC डबल बॉन्ड OH था, है ना जी। यहां पे क्या है हमारे लिए? ये एसिड ग्रुप है, ध्यान से देखना भाई, ये वाली रिएक्शन आगे पढ़ने को मिलेगी आपको। ये एसिड ग्रुप है और यहां पे मैंने रिएक्शन कर दी SOCl2 की, तो फिर क्या बनेगा भाई? SOCl2 की रिएक्शन कर दी। ये क्वेश्चन है हमारे लिए, बताइए क्या प्रोडक्ट होने वाला है? आपने देखा यहाँ पे कार्बन और यहाँ OH है, तो आपको तो OH हटा के क्या चिपकाना है? Cl। आप इतना दिमाग ही मत लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCl आ जाएगा। समझ में आई बात? ये एसिड था और ये क्या बन गया? एसिड हैलाइड बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया। समझ में आई बात? एसिड क्लोराइड बन गया। तो इस कार्बन सेंटर की हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, क्योंकि आप नोटिस करेंगे इस वाले कार्बन सेंटर के ऊपर आप देखिए यहाँ पे हमारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा? पुल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन देखो ये क्या कर रहा है भाई? ये तो डोनेट करता है, ये तो प्लस M इफेक्ट दिखाता है, ये आपको पता चल रहा है। तो ये एसिड हमारे लिए किसकी तरह है भाई? वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एसिड क्लोराइड बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर बता दिया मैंने। तो इनके ऊपर न्यूक्लियोफिल, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सबसे पहले किसके ऊपर अटैक करना चाहेगा? वो सबसे पहले अटैक करना चाहेगा एसिड क्लोराइड के ऊपर, ना कि एसिड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस M से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। हम लोगों ने देखिए भाई थोड़ा सा रिकैप कराता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है देखिए भाई। यहां पे हमने पढ़ा है अल्कोहल से, अल्कोहल से हमें हेलो एल्केन बनाने का तरीका। इसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं भाई। सबसे पहले कैसे? बाई HX से आप रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है भाई फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, मतलब कि PCl5 हो, PCl3 हो, या फिर क्या हो PBr3 हो, या फिर क्या हो PI3 हो, इसके साथ में रिएक्शन पढ़ाई है। और उसके बाद में मैंने आपके रिएक्शन पढ़ाई है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड वाली, है ना जी। यहाँ सभी में हमारे लिए क्या बन रहे हैं? इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी भाई? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी जो आपको याद रखनी है कि अगर हमसे रेट का ऑर्डर पूछेगा, रेट, तो आप COH बॉन्ड के क्लीवेज में आप सबसे पहले किसको क्लीव करेंगे? 3 डिग्री वाले को, फिर 2 डिग्री वाले को, और फिर किसको भाई? 1 डिग्री वाले को, उसके बाद मिथाइल वाले को। ठीक है भाई। और अगर आपसे HX में ही रेट पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए HI वाले जल्दी से रिएक्ट करेंगे, फिर HBr वाले, और फिर HCl वाले। ठीक है जी, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि PBr5 नहीं होता, और क्या इंपॉर्टेंट बात थी? PI5 तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी, ये सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। क्यों है भाई बेस्ट मेथड? क्योंकि यहां पे जो हमारे लिए बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, आर गैसेस। बोर्ड्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एज इट इज कि भाई ये SOCl2 क्यों इस्तेमाल करते, तो आप बता देना। क्योंकि इसमें बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना जी, जो अलग मतलब जो हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए उसके अलावा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसेस हैं, तो वो स्केप कर जाएंगी और हमारे लिए क्या होगा भाई? रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अल्कोहल से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने सीख लिया। इसके बाद जो है हमारे लिए वो है
वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन से हमें बनाना सीखना है, ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन से जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अभी हमने अल्कोहल से बनाना सीखा बेटा जी, अब हम लोग किससे बनाना सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन से। देखिए ये हमने फ्रॉम अल्कोहल से सीखा था, अब हम लोग किससे सीखने चाह रहे हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जो सेकंड मेथड होएगा वो क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। यहां पे हम लोग लिखते हैं सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब बताइए भाई हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं, कई सारे टाइप के होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं। एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं, उन सबसे कैसे बनाएंगे, है ना जी। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन से हम लोग कैसे बनाएंगे वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना जी बेटा। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में किससे बनाना सीखेंगे, फ्रॉम एल्केन से बनाना सीखेंगे। एल्केन से कैसे बनाया जाए उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एल्केन्स में हमारे जनरली जो रिएक्शन देखने को मिलेंगी वो कौन सी होंगी भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेंगी यहां पे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहां पे, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। कैसे, देखिए भाई मैं आपको रिवाइज करवाता हूं थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे अगर हमारे पास ये था मीथेन था, और मीथेन के ऊपर मैंने Cl2 डाला है, मीथेन एक एल्केन है ना, और यहां पे Cl2 डाला, और यहां पे क्या डाल रखी है भाई मैंने, सनलाइट। यहां पे क्या यूज कर रखी है, सनलाइट। तो फिर यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी, या तो आपको पता है CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl बन जाएगा, है ना जी। तो ये हमारे लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके बारे में इसकी मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, है ना जी। उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं मैं यहां पे, कि यहां पे 3 जो स्टेप्स थे, मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हमारे पास 3 पर्टिकुलर स्टेप थे। कौन कौन से थे, स्टेप ऑफ इनिशिएशन था, स्टेप ऑफ इनिशिएशन था, उसके बाद कौन सा था, स्टेप ऑफ प्रोपोगेशन, और सबसे लास्ट में जो था वो था हमारे लिए स्टेप ऑफ टर्मिनेशन। स्टेप ऑफ टर्मिनेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था बेटा। अब आप नोटिस करोगे स्टेप ऑफ इनिशिएशन में क्या हो रहा था हमारे लिए, जो Cl था उसका होमोलिसिस हो रहा था HNU की प्रेजेंस में, तो वो क्या बन रहा था, Cl रेडिकल बना ले रहा था भाई। और ये जो Cl रेडिकल थे ये जाके मिथाइल रेडिकल, एक Cl रेडिकल मिथाइल रेडिकल के ऊपर अटैक कर रहा था, तो फिर वहां पे हमारे लिए किसकी एक चेन बन रही थी, Cl रेडिकल और मिथाइल रेडिकल के बीच में रिएक्शन होने के बाद CH3Cl बन रहा था, है ना जी। उसके बाद स्टेप ऑफ टर्मिनेशन में यही आपस में कंबाइन हो सकते थे, CH3 आपस में कंबाइन हो सकता था, तो क्या बन सकता था, CH3 इथेन का मॉलिक्यूल बन सकता था, हो सकता है। और एग्जॉस्टिव भी हो सकती है, मान लेते हैं आपने Cl2 एक्सेस में ले रखा है या फिर मीथेन एक्सेस में ले रखा है, तो फिर और एग्जॉस्टिव हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई, हेलोजिनेशन हो जाएगा एग्जॉस्टिव फॉर्म में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि हम और दूसरे कंपाउंड लेंगे तो फिर क्या ऑब्टेन होएगा प्रोडक्ट। जैसे यहां पे हमने मीथेन के लिए तो पढ़ लिया था, लेकिन आपने कोई अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए नहीं पढ़ा था। जैसे अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल आ जाए, अनसिमेट्रिक तो नहीं, मान लेते हम लोग एक कार्बन से ज्यादा वाला लेते हैं, कोई 2 से भी ज्यादा वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसमें बताइए कि CH3 CH2 CH3 इसके ऊपर मैंने Cl2 सनलाइट डाला है, Cl2 सनलाइट डाला है, तो फिर क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप यहां पे नोटिस करोगे तो 2 जगह से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। एक तो हमारे लिए 1 डिग्री हेलो एल्केन बन सकता है, एक 1 डिग्री हेलो एल्केन बन सकता है, मतलब कि एक तो आपको यही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है CH2, यहां पे Cl आ जाए, ये 1 डिग्री वाला ऑब्टेन हो सकता है, और एक ऑब्टेन हो सकता है 2 डिग्री वाला, ये वाला, यहां पे ये वाला ऑब्टेन हो सकता है। तो इनमें से कौन मेजर कौन माइनर, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग,
इन दोनों में कौन मेजर कौन माइनर, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये क्वेश्चन है हमारे लिए। आप यहां पर नोटिस कर रहे हो एक जगह पे क्या है, ये Cl जो है और एक Cl ये है, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये कनेक्टिविटी हमारे लिए कैसी है भाई, 1 डिग्री कनेक्टिविटी, और ये 2 डिग्री की कनेक्टिविटी है। तो यहां पे कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसकी हमें थोड़ी सी मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए। मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए यहां पर रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम कार्बोकेटाइन जैसा होता है सर। मतलब कि 3 डिग्री वाले रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, और फिर कौन से होते हैं 2 डिग्री वाले, फिर कौन से होते हैं भाई 1 डिग्री वाले, और फिर कौन से होते हैं मिथाइल वाले रेडिकल। तो आप देखिए भाई यहाँ पे 3 डिग्री वाला रेडिकल जल्दी से जनरेट हुआ होगा, फिर Cl ने उसके ऊपर अटैक किया होगा। तो यहाँ पे आप जब नोटिस करोगे बेटा जी, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर ऑप्टेन होगा, और ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा भाई, माइनर ऑप्टेन होगा। जनरली बात बता रहा हूं, लेकिन अगर मैं आपको रियलिटी में परसेंटेज बताऊं ना, तो इतना ज्यादा फर्क भी नहीं होता है। ये ऑलमोस्ट 56% के आसपास होता है। कितने परसेंट के आसपास होगा, 56% के। और ये कितना होगा भाई, अज्यूम करते हैं 45% के आसपास होगा। ठीक है भाई, 45% के आसपास होता है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को बातचीत करनी है। इसके बाद देखिए, अगर मैं और क्वेश्चन दूं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे अब उम्मीद है, क्योंकि आपने ये वाला ऑर्डर देख लिया। यहाँ पे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, क्या था भाई, ये वाला ऑर्डर था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब आप मेजर प्रोडक्ट फटाक फटाक से बता देंगे, क्यों, क्योंकि आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता चल गया है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहे थे, तो यहाँ पे ये वाला फ्री रेडिकल जल्दी से बना होगा 2 डिग्री वाला, और 2 डिग्री वाला बन गया है। देखिए बेटा जी, एक बात याद रखना, फ्री रेडिकल में आप रीअरेंजमेंट मत करा देना, वो सिर्फ किसके अंदर पॉसिबल होती है, कार्बोकेटाइंस के अंदर। ठीक है भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, CH3 CH3 CH2 CH3, इनमें आपको करना मोनो हेलो सब्सटीट्यूशन। तो भाई आप देखिए भाई, यहां पे Cl2 डाल दिया, सनलाइट डाल दिया, तो फिर क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए भाई, ये वाला हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट हो जाएगा हमारे लिए, क्यों, क्योंकि यहां पे जब होमोलिसिस होगा तो ये वाला जो फ्री रेडिकल बनेगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाला तो बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर यहां पे आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, CCl। यहां पे CH3 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, CH2 CH3। बाकी हाइड्रोजन भी सब्सटीट्यूट हो सकते, ये वाले हाइड्रोजन भी सब्सटीट्यूट हो सकते, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन कहां पे सब्सटीट्यूट होने के चांसेस ज्यादा है, ये वाला हाइड्रोजन। रीजन क्या है, क्योंकि ये 3 डिग्री सेंटर है हमारे लिए, ये वाला कार्बन कैसा हो गया, 3 डिग्री सेंटर हो गया, इसलिए यहां पे पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है बेटा जी, उसके बाद हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूं, वो आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, यहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए भाई, यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है मैंने, ये कंपाउंड है, Cl2 एच न्यू दे रखा है। एच न्यू मतलब वही सनलाइट है बेटा जी, यूवी लाइट भी लिखी हुई मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे लिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा जी आप। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, मैं ये वाला क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए ट्राई करने के। और यहां पे आप नोटिस कीजिए बेटा जी, जब भी आप सिंगल इलेक्ट्रॉन का, अगर आप वन इलेक्ट्रॉन का मोशन दिखाते हैं ना, तो वहां पे हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया कीजिए। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था जीओसी में। तो जीओसी में आप देखिए भाई कैसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट करना है हमें, हाफ एरो से। और जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है आपके पास, तो आप उसको कंप्लीट एरो से रिप्रेजेंट करें। और चार्ज को कैसे मूव कराएं भाई, कहां से कहां तक मूव कराएं, नेगेटिव को मूव कराएं पॉजिटिव की तरफ, ये भी बताया था मैंने। ठीक है भाई, ये वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज लेक्चर, है ना जी। हैप्पी लर्निंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा जी वीडियो को, है ना जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है बेटा, ओके।